चींटियाँ जो साइज़ में भले ही छोटी होती हैं लेकिन हमेशा से ही मेहनती रही हैं और आज हम जानेंगे चींटियों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। चींटियाँ इंसेक्ट ग्रुप हाइमेनोप्टेरा से संबंधित हैं जिसमें ततैया और मधुमक्खी भी शामिल है। चींटियाँ सामाजिक कीट होती हैं। चींटियों की प्रजातियों की संख्या लगभग 22,000 मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर चींटियाँ आज से 110 से 130 मिलियन वर्ष पहले से है वो डायनासोर्स के टाइम से पृथ्वी पर मौजूद है। चींटियाँ अंटार्कटिका और आर्कटिक को छोड़कर हर महाद्वीप में पाई जाती हैं। यदि दुनिया के सभी मनुष्यों का वजन और दुनिया की सभी चींटियों का वजन जोड़ा जाए तो वो बराबर होगा। चींटियाँ दिखने में ज़रूर छोटी सी हैं लेकिन वे अपने शरीर के वज़न का 50 गुना वज़न तक उठाकर चल सकती हैं। नॉर्मल चींटियों का एवरेज लाइफ टाइम 8 से 10 साल का होता है। चींटियों की दृष्टि क्षमता मात्र 1 या 2 फुट तक ही होती है लेकिन वे अपने सिर पर लगे एंटीना से चीज़ों को महसूस कर लेती हैं। इनकी आँखों में कई छोटे लेंस लगे होते हैं जिससे ये एक साथ हर दिशा में देख सकती हैं। वैसे चींटियाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह से अंधी होती हैं। चींटियाँ कभी भी सोती नहीं हैं, कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हैं। चींटियों के कान नहीं होते, वे वाइब्रेशन को महसूस कर काम करती हैं। चींटियों का खून पूरी तरह से बेरंग होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। चींटियों के फेफड़े नहीं पाए जाते, उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे ही वो ऑक्सीजन लेती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक पेट में वे अपने लिए भोजन एकत्रित करती है और दूसरे पेट में अन्यों के लिए। चींटियाँ दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसेक्ट है। चींटियाँ अकेली नहीं रहती हैं, हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। चींटियों के एक झुंड में 100 से लेकर लाखों करोड़ों चींटियाँ हो सकती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियाँ ज़मीन के नीचे कॉलोनी बनाकर रहती हैं। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियाँ होती हैं, रानी चींटी, मादा श्रमिक और नर चींटी। रानी चींटी का साइज़ बड़ा होता है और मजदूर चींटियाँ छोटी होती हैं। रानी चींटियाँ 25 साल तक जीवित रहती हैं। यह पृथ्वी पर किसी भी कीट का सबसे लंबा जीवन काल है। रानी चींटी एक बार में हज़ारों अंडे देती है। सभी चींटियों के पंख नहीं होते, केवल नर और रानी चींटियों के पंख होते हैं। चींटियों की कॉलोनी में काम करने वाले सभी श्रमिक चींटियाँ मादाएँ होती हैं। रानी चींटी की मृत्यु के बाद कॉलोनी की बाकी चींटियाँ अधिक समय तक जिंदा नहीं रहती, वे भी कुछ ही महीनों में मर जाती हैं। मरने के बाद चींटियों के शरीर से ओलैइक एसिड नाम का केमिकल निकलता है जिससे अन्य चींटियाँ ये जान लेती हैं कि वह चींटी मर चुकी है। मरने के बाद चींटियों के शरीर से निकला केमिकल यदि दूसरी चींटियों पर डाल दिया जाए तो अन्य चींटियाँ भी उन्हें मरा ही समझने लगती हैं। चींटियों को कितनी भी ऊंची बिल्डिंग से या हवाई जहाज से फेंका जाए उन्हें कोई चोट नहीं आती। चींटियों को अक्सर एक कतार में चलते हुए देखा जाता है। ऐसा वे इसलिए करती हैं क्योंकि चींटियाँ फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ती हैं जिसकी गंध को सूंघते हुए पीछे की चींटियाँ उन्हें फॉलो करती हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ऑस्ट्रेलियन बुलडॉग एंट को माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी बुलेट एंट है जो पनामा जंगल में पाई जाती है। बुलेट एंट का डंक सभी कीटों में सबसे दर्दनाक होता है। इसके विष से भरे डंक का असर 24 घंटे तक रह सकता है। बुलेट एंट का डंक इतना तीव्र होता है कि यह एक टेरेंटुला मकड़ी को भी पैरालाइज कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी साउथर्न कैलिफोर्निया USA में है जो कि 600 मील तक फैली हुई है। चींटियों की एक ऐसी प्रजाति है जो एफिड नाम का कीड़ा भी पालती है जिसके पिछले हिस्से से शहद जैसा लिक्विड निकलता है जिसे चींटियाँ खाती हैं और स्टोर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।